आपने अपने सपने और इच्छाओं को कहीं ना कहीं हकीकत बनाने के लिए मैनिफेस्ट किया होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया होगा। पर दोस्तों होता क्या है, कभी कभार हमारी इच्छाएं सफल नहीं हो पाती है। हम सोचते हैं, ड्रीम करते हैं, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा काम नहीं करता। क्यों ऐसा होता है कि लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता? तो दोस्तों मैं ऐसे 12 रूल्स आपको आज बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपने बिलीफ पैटर्न को चेंज करके आप जो चाहे लाइफ में अपनी अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। जो चाहे वैसा ड्रीम आप हासिल कर सकते हैं। जितना बड़ा आपका ड्रीम है, जितना बड़ा लक्ष्य है आपका, वो आप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों 12 रूल्स मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूं। जस्ट आप देखिए कि हम क्या बताने वाला हूं मैं आपको। राइट नाउ आई विल शेयर द स्क्रीन। इज इट विजिबल टू ऑल? ओके, डन। तो आज ऐसे 12 गोल्डन रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, जिसके थ्रू आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपनी जिंदगी में एक बेहतरीन चेंज लेकर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको करना है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। तो एक बात मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है, जब हम यूनिवर्स को बता रहे होते हैं तो हमें क्वेश्चन नहीं करना कि ये चीजें होंगी कैसे। हमें बिलीव करना है कि वो चीज हमारे माइंड के अंदर जो आई है वो हो चुकी है। चाहे हमारा कोई सा भी ड्रीम हो, कितना भी छोटा ड्रीम हो, कितना भी बड़ा ड्रीम हो, चाहे आपको घर लेना हो, कार लेना हो, एनीथिंग, उस चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, जो आप पाना चाहते हैं। आपको यूनिवर्स से आपको नहीं पूछना, क्योंकि यूनिवर्सल पावर है, वो अलग तरीके से काम करती है। ब्रह्मांडिक पावर जो है वो अलग तरीके से काम करती है। आपके पूछने से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, आप उसके अंदर घुस जाओगे। आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको बिलीव करना है। सबसे फर्स्ट हम जाते हैं, डिफाइन व्हाट यू वांट एंड आस्क फॉर इट। आप यूनिवर्स को बताओ एक्चुअल में आप चाहते क्या हो। आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो, अपने काम से क्या चाहते हो, अपने पैशन से क्या चाहते हो। कोई भी काम आप कर रहे हो, आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, आप क्या चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, जस्ट टेल टू द यूनिवर्स। आपको बताना है। जब आप क्लियरिटी रखते हो ना माइंड में सारी चीजें, तो इतनी बेहतरीन तरीके से चीजें प्लान आउट होती हैं आपके लिए। और ये कैसे होती हैं ये आपको पता नहीं चलने वाला है। इसलिए आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि ये कैसे होगी। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आएगी। आप जो भी चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आएगी, और बहुत अच्छे तरीके से। जब आपको महसूस होने लगेगा कि ये एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज है, जिसके थ्रू आप छोटी से छोटी और कितने ही बड़े लक्ष्य को आप पा सकते हैं। जो आपका दिमाग सोचता है, जहां तक आपकी इच्छा शक्ति पहुंच सकती है, वो सारी चीजों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। प्रगति, नियति, इन्वायरमेंट, वो सारी चीजें ऐसी क्रिएट करता है, अपने आप वो सारी चीजें आपकी लाइफ में होने लगती है। जब आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना, चाहे आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, चाहे आप किसी गाड़ी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, घर को, किसी अच्छे रिलेशनशिप को, एनी ऑफ द थिंग, एनी हाउ, कुछ भी। बट ये सारी चीजें आपकी लाइफ में कैसे होती है, जब आप प्रॉपरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना सीख जाएंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने के लिए मैं सिर्फ आपको आज 12 मेथड्स बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आप बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि आपको बताना है यूनिवर्स को कि आप यूनिवर्स से क्या चाहते हो। बी क्लियर इन योर माइंड। अपने माइंड में क्लियरिटी रखनी है आपको। जो भी आप चाहते हो, जैसा भी आप चाहते हो, वो सारी चीजों में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। सेकंड, बी द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ। बी द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ का मतलब होता है कि हम अपनी लाइफ में कितना ज्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं। हमें विक्टिम नहीं बनना है, हमें नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट नहीं करना है। अगर ये चीजें, हम नेगेटिव चीजों को कंटिन्यूअसली अपने विचार में लेकर आएंगे तो नेगेटिव ही हमारे साथ होना है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करिए, पॉजिटिव सोचिए, अपनी लाइफ के हीरो आप खुद बनिए। आपके लक्ष्य कितने बड़े हैं, आपके ड्रीम कितने बड़े हैं, किस तरह से आप करते हो अपने काम को, अपने पैशन को। जब ये सारी चीजें आप करने लगते हो ना, तो धीरे धीरे यूनिवर्स आपका साथ देता है, ऐसी ऐसी चीजें आपके लिए क्रिएट करके देता है कि सारे लक्ष्य आपके पूरे होते जाते हैं। और स्टेप 3 में मैं बात करूंगा, बी अवेयर दैट। हमेशा अवेयर होना चाहिए कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, क्योंकि
पॉजिटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट नेगेटिव। बहुत बड़ा सिद्धांत है दोस्तों ये। अच्छे विचार अच्छे विचारों को ही अट्रैक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव विचार होते हैं, बुरे विचार होते हैं, वो बुरे विचारों को ही अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, चलिए एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। दो दोस्त हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, और जब वो दोस्त बात करते हैं तो एक दोस्त अपना जो नेगेटिव विचार है उसके अंदर वो बोलता है कि यार दुनिया में सब कुछ बेकार है, इस तरीके के कुछ उसके जो विचार आते हैं कि यार ये सब बेकार है और ये सब में मातापच्ची करना है, दुनिया भर की एक्स वाई चीजें वो उसको शेयर करता है, बताता जाता है। एंड ऑफ द क्या होता है इस बात में कि जो वो दूसरा दोस्त होता है वो भी अपने दोस्त से सेम बातें करने लगता है। क्या बातें करेगा, वो भी अपनी लाइफ की उससे प्रॉब्लम डिस्कस करता है। और जब ये तरीका चलता जाता है तो विचार का जो आदान प्रदान होता है, नेगेटिव ही अट्रैक्ट किया था आपने, आपने खुद नेगेटिव बोला, खुद नेगेटिव सोचा, अगले वाले को भी मौका दिया आपने कि वो उसके जो विचार से जो विचार आपके मन हुए वो भी आपके बारे में, या कोई सिचुएशन जो उसके साथ हुई हो वो नेगेटिवली अपने थॉट्स प्रस्तुत करने लगेगा। और पॉजिटिव, जब आप अगर पॉजिटिव बातें करते हो, आप देखिए सक्सेस के बारे में बात करिए, जब आप अपनी सक्सेस के बारे में बात करते हो तो सामने वाला भी बताएगा कि मैंने भी ये अचीवमेंट्स लिए हैं, मेरी जिंदगी में भी ये चीजें अच्छी हुई है। जब हम जैसी बातें करेंगे, जिस तरीके के कॉन्सेप्ट पे हम बातें करेंगे, नेगेटिव चीजों पे बातें करेंगे तो नेगेटिविटी ही आने वाली है, और पॉजिटिव चीजों पे बातें करेंगे तो पॉजिटिविटी का रेशियो हमारी जिंदगी में बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा ही महसूस करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बेस्ट कीमती जो मैं चीज बताने वाला हूँ, जो बात बताने वाला हूँ, अच्छा महसूस करना। हमेशा अपनी लाइफ में अच्छा महसूस करना हर चीज के प्रति, तब जाके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। स्टेप 4, फोकस ऑन फीलिंग गुड एंड पॉजिटिव। फीलिंग गुड एंड पॉजिटिव का मतलब होता है, जो मैं अभी बात कर रहा था, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी देखनी है, उसके थ्रू आपको पॉजिटिव रेट, आपका जितना अच्छा पॉजिटिव रेट आप रेशियो बढ़ाते जाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप नेगेटिव चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे। सबके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है ना दोस्तों, तो सिर्फ 7 सेकंड लगते हैं हमें वो चीज को अपने दिमाग से निकालने में। आपको बोलना क्या है, चल हट। ये चीजें होती हैं इस तरीके से। हम प्रैक्टिकल, जब आप मेरी वर्कशॉप में आओगे, जो कोर्स ज्वाइन करोगे एडवांस, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें कैसे वर्क करती है। अभी मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज किया जाता है। तो आप इसको समझिए कि जब कोई एक चीज होती है, हमारा मान ली अच्छा मूड है, हम सारी चीजें बहुत अच्छी सोच रहे हैं, तो हमारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। जब आप दिन की शुरुआत करते हैं अब बहुत अच्छा सोचिए, जब आप रात में सोते हैं तब अच्छा सोचिए। ये क्रिएट कर देती है मैजिकल नाइट, मैजिकल मॉर्निंग। क्या है ये चीजें? ये चीजें यही है कि जब आप मॉर्निंग में अच्छा सोचते हो तो आपका दिन पूरा अच्छा होता है, जब आप एक दिन पहले रात में अच्छा सोचते हो तो आपकी अगला दिन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। तो यूनिवर्सल जो पावर है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है दिखाई देने वाली चीज से ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है ना दिखाई देने वाली चीज। फॉर एग्जाम्पल करेंट हमें दिखाई नहीं देता बट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। हवा, विंड, इतने बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, दिखाई नहीं देती है लेकिन पावरफुल होती है। इसीलिए जो यूनिवर्सल पावर है दिखाई नहीं देती है बट पावरफुल होती हैं। और ये चीजें सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं क्योंकि ये हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करती है। हम जैसा चाहें, जैसा सोचे, वैसा ये हमको देती हैं। हमारे थॉट्स, हमारे वाइब्रेशंस, जैसे वो सारी चीजें जो हम सोचते हैं, हमारे थॉट्स से हमारे वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स को रिलीज करते हैं, वो सारी चीजें यूनिवर्स हमें देता है। अब कैसे देगा ये आपको नहीं सोचना है, आपका कर्तव्य इतना है, आपको सोचना इतना है कि आपको जो चाहिए, जो मैनिफेस्ट करना है, वो आपको यूनिवर्स को बताना है। इसके बाद आते हैं 5th स्टेप पे, बिलीव दैट सक्सेस इज इनविटेबल एंड फील इट। हमेशा जब भी आप डेली अपनी आंखें बंद करके आप देख सकते हैं, कोई चीज महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक घर लिया, बहुत ही प्यारा घर है, आपका ड्रीम हाउस है, आपने जैसा सोचा था यूनिवर्स आपको वैसा ही देगा। आपको करना क्या है, अपनी आंखें बंद करके आपको विजुलाइज करना है। सिर्फ आप 20 सेकेंड्स आप विजुलाइज करिए, आप महसूस करिए वो चीज को कि जब आपको वो घर मिल जाता है तो आपको कितनी खुशी महसूस होती है। आपके रिलेटिव्स को जब आप अपनी वाइफ को या गिफ्ट करते, प्रेजेंट करते हैं, अपने पेरेंट्स को प्रेजेंट करते हैं, कितनी खुशी होगी आपको। उस समय आपको महसूस करना है आईज क्लोज करके।
जब यूनिवर्स को थैंक आपको पहले बोलना है, आप थैंकफुल रहना कि यूनिवर्स ने आपको वो चीज दे दी है कंटिन्यूअसली, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड है, जो हम बोलते हैं वो सच मानता है, और जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई वो चीज हकीकत बननी है दोस्तों। इस बात का हमेशा याद रखना, जो भी चीजें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं वो हमारी जिंदगी में दोबारा रिटर्न होकर आती है। अगर आप अच्छा सोचते हो तो अच्छा रिटर्न होकर आएगी, और आप बुरा सोचते हो तो बुरा रिटर्न होकर आएगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना है और बिलीव करना है कि वो चीज आपको मिल चुकी है, उसका फील करना। अगर कोई कार आप पसंद करते हैं, कोई कार आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो फील करो, आप आंखें बंद करके आप उसकी ड्राइव ले रहे हैं, फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं, इतना मजा आ रहा है आपको। आप अगर सनरूफ है उसमें तो सनरूफ भी खोल रहे हैं। ये सारी चीजें जब एक्टिविटी आप अपने दिमाग में लेकर आओगे ना, वो 20 सेकेंड्स जो वाइब्रेशंस आपके दिमाग में काम करेंगे, वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाएंगे, और यूनिवर्स उस चीज को सच करेगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मानता है। तो दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। स्टेप 6 में क्या है? टेक इंस्पायर्ड एक्शन। टेक इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब बहुत इजी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। आप जो काम करते हो ना, उस पर आपको फोकस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअल आप क्या चीज कर रहा हो। जब तक क्लियरिटी आपके माइंड में नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल होने का कारण ही ये होता कि क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन आपको पता ही नहीं है 1 करोड़ अगर यूनिवर्स आपको दे दे तो आप क्या करोगे। लोगों की डिमांड्स बहुत ज्यादा होती है, मुझे ये कार चाहिए। कभी आपने यूनिवर्स से मांगा कि मुझे ये कार चाहिए, लेकिन चाहिए क्यों है मुझे? आप एक्चुअल क्लैरिटी तो बताओ। क्या फैमिली के साथ जाना चाहते हो, इंजॉयमेंट के लिए आप रखना चाहते हो, उससे आपको बहुत अच्छा महसूस होने वाला, आपकी जरूरतें पूरी होंगी, लोग आपको देखेंगे, आपके बारे में कुछ अच्छा राय बनाएंगे, वो ये सारी चीजें। बिकॉज जब यूनिवर्सल लॉ काम करता है ना, तो सारी चीजें, लोग अपने आप आपसे अट्रैक्ट होते हैं जब आपकी जो वाइब्रेशन है लोगों से मैच होने लगती है। जब आपको जो चीज चाहिए होती है, जो मैनिफेस्ट करते हो, आपको मिलते जाती है, तो आपको अपने आप पे, यूनिवर्स पे भरोसा हो जाता है, आपको उस अबंडेंस पे भरोसा हो जाता है जो आपकी जिंदगी में हो रही है। और जब आप बुरा सोचते हो तो वो सारी चीजें बुरे वक्त में कन्वर्ट हो जाती है। और हमेशा दोस्तों, हमेशा रिफ्लेक्ट करो बुरी चीजों को। अबे बुरी चीजों की ओर आकर्षित नहीं होना है हमें, कभी हम अपना थॉट पैटर्न चेंज नहीं करना है हमें। सारी चीजें हमेशा हमें अगली चीजों को इंस्पायर करना है, मैसिव एक्शंस लेना, हमेशा पॉजिटिव रहना हर चीज में। जब आप 27 दिन ये चीजें कर लेंगे, जी हाँ दोस्तों, 27 डेज अगर ये प्रैक्टिस आप कर लेते हैं कि नेगेटिव चीज को आपको करना क्या है, दिमाग से इस तरीके से आपको, जब आप ये एक्टिविटी करते हैं तो देखिए आप 27 दिन में आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और डेफिनेटली ये मैं बिलीव करता हूँ अपने आप पे, जो मैं बातें बताता हूँ ना आपको, ये बहुत कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसको फॉलो किया है और कर रहे हैं। अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। लोग करते क्या है, अपना बिलीफ पैटर्न मेंटेन नहीं कर पाते। जब आप बिलीफ पैटर्न मेंटेन नहीं कर पाते हो तो वो क्रैक हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और आपकी जिंदगी जो है वो सारी डिस्ट्रॉय होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एवरी डे। ग्रेटिट्यूड दोस्तों होता क्या है? ग्रेटिट्यूड का मीनिंग होता है थैंकफुलनेस। यूनिवर्स को, भगवान को, अल्लाह को, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, उनको हमेशा हर चीज के लिए हमें थैंक्स कहना है। अब सोचिए जरा, आप आपको जिंदगी में बचपन से लेके आज तक, अभी आप जिस भी पोजीशन पे हो, क्या क्या आपको मिला है? जब आप छोटे थे, आपके आपको पेरेंट्स आपके पास थे या हैं अभी, उनको थैंकफुल। आपको इतने सारे ढेर सारे बचपन से लेके अभी तक पढ़ाया लिखाया, इतने ढेर सारे आपको कपड़े दिलाए उन्होंने, सारी चीजें, इनको सोचो, अब दिमाग में लेकर आओ कि कितनी सारी चीजें हैं थैंक्स बोलने के लिए। यूनिवर्स को आपने कभी थैंक यू बोला जब आपको इतनी सारी चीजें मिलते गई, कंटिन्यू 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 मिलते गई, लेकिन आपने नहीं बोला? तो ये आपको बोलना है, हमेशा यूनिवर्सल पावर का थैंक यू कहना है। और हमेशा जितना ज्यादा आप थैंकफुल रहेंगे चीजों के लिए, जब आप चीज कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको पहले थैंक्स आपको देखना है, यूनिवर्स को आपको बताना है कि वो चीज मिल चुकी है, और धन्यवाद यूनिवर्स कि आपने मेरी इतनी मदद की, मुझे मेरा सपना पूरा करने के लिए वो हकीकत क्रिएट करी, जो मैंने सपना देखा था, जो मेरा ड्रीम था, उसको देने के लिए मुझे तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ यूनिवर्स। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद धन्यवाद। जब ये मैजिकल वर्ड धन्यवाद 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 आपको 3 बार दोहराना होता है, कोई भी चीज, किसी भी चीज के प्रति अगर आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं,
तो आपको यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है। और पूरा दिन भर आप कई चीज के लिए ऐसा यूनिवर्स को थैंक बोल सकते हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा चीजें हो चुकी है कि अगर आप फील करते करते यूनिवर्स को थैंक्स बोलते भी जाओगे ना, तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आप पर्याप्त यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोल पाओगे। इतना यूनिवर्स आपको दे देगा, इतना भर भर के दे देगा, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम कृतज्ञता को फॉलो नहीं करते हैं, ग्रेटफुलनेस को फॉलो नहीं करते हैं, थैंकफुलनेस को फॉलो नहीं करते हैं। और जब तक हम किसी चीज के प्रति कृतज्ञ नहीं होते, हमें उस लेवल का हमारे जो ड्रीम्स है कुछ भी हमें नहीं मिलते, क्योंकि हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते, हम थैंक्स बोलना ही नहीं जानते। तो आपको थैंक्स बोलना सीखना होगा, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, भगवान को, देवताओं को, जिसको भी आप मानते हैं इस यूनिवर्स में जो आपके लिए शक्तिशाली है, जो भी शक्ति, जो ईश्वरीय शक्ति है, उसको आपको धन्यवाद देना है, लगातार धन्यवाद देना हर चीज के लिए। ये चीज आपको प्रैक्टिस में लानी है। और इसके बाद हाँ, टाइम मैनेजमेंट। अब इसमें टाइम मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टाइम मैनेजमेंट कहां से आ गया? दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट मतलब चीजों को अच्छे वक्त और बुरे वक्त से मैं डिफाइन करूंगा। जब हमारा अच्छा वक्त होता है सारी चीजें कितनी अच्छी होती है, और जब बुरा वक्त होता है तो सारी चीजें बुरी चले जाती है। तो टाइम, कभी हम सोचते हैं कि यार हम चीजों के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। कभी हमारे दोस्तों ने बोला कि यार पार्टी करते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि यार टाइम नहीं है। और जब हम ये नेगेटिव पैटर्न बार बार किसी से बोलते हैं, मान लो आप किसी पैसे के प्रति अगर ऐसा बोलते कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मान लीजिए कि आपके पास पैसे कभी नहीं होने वाले हैं। और क्यों नहीं होने वाले? क्योंकि आपका जो थॉट पैटर्न है वो इसी चीज पे वर्क कर रहा होता है। अगर आप यूनिवर्स से कंटिन्यूस बोलते हैं यार मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो वही चीज आपका सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है और वो आपके पास कभी होने नहीं देता। इसलिए हमेशा सेंटेंस को अलग तरीके से दोहराना है, क्योंकि ये अफर्मेशंस कहलाते हैं, इनको बोला जाता है अफर्मेशंस। जैसा हम दोहराते हैं वैसा हमारी जिंदगी में रिपीट होता है, रिपीट होता है, कंटिन्यूसली रिपीट होता है। इसलिए आपको वो चीजें नहीं बोलनी, आपको हमेशा पॉजिटिव वे में। जिस तरह की, अगर मैंने बोला कि आपने बोला है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप यूनिवर्स को धन्यवाद दिए, धन्यवाद यूनिवर्स कि आपने मुझे इतना सारा समय दिया, मैं अपने दोस्तों के साथ बेहतरीन पलों को बिता पा रहा हूँ, या बेहतरीन चीजें कर पा रहा हूँ, बेहतरीन चीजें अपने लिए ले पा रहा हूँ। उस पैसे को लिए धन्यवाद, उस पैसों के लिए धन्यवाद। इस पैसों के थ्रू आज मैंने ये बिल पे किए हैं, या डॉक्टर की फीस दी है, या बच्चों की एजुकेशन दी है, मिठाई लेके आया हूँ, एनी ऑफ द थिंग। हर चीज के लिए आपको जब ये पॉजिटिव अफर्मेशन आप जिंदगी में दोहराते हैं ना, जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसे 10 पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लिए बना के रख लेने हैं जो आप डेली दोहरा सके। आपका 3, आप बेस्ट पोटेंशियल के लिए, मैं बहुत ही बढ़िया इंसान हूँ, मेरे बहुत लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, मैं तरक्की कर रहा हूँ, सक्सेस मुझे मिलते जा रही है। इस तरीके के जो अफर्मेशन होते हैं इनको आप बनाइए, अपने लिए बनाइए, ऐसे 10 से 15 अफर्मेशन, और उसको डेली बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ। हाँ, आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को देखा होगा, कैसे बोलते हैं वो, बाउंस बैक। ये बाउंस बैक का जो प्रक्रिया है ना, इससे होता क्या है, जो हमारी शरीर की एनर्जी ना यूनिवर्स में जाती है, बाउंस बैक, और वही एनर्जी हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होके आती है। और जब ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आती है तो हमारा शरीर फुल ऑफ इंजॉय, फुल ऑफ जॉय, जो भी आप कहें, फुल ऑफ एनर्जाइज्ड, या हमारी बॉडी एनर्जाइज्ड हो जाती है। और वैसा ही फिर हम यूनिवर्स को बोलते हैं, वैसी ही चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, वैसे ही हमारे ड्रीम्स होते हैं और उसी ड्रीम्स को हम अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो अगला स्टेप, बिलीव इन अबंडेंस। दोस्तों, आपको अबंडेंस पे बिलीव करना होगा। सबसे मेन पॉइंट आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, अबंडेंस मतलब क्या होता है। वो सारी चीजें जो आपको यूनिवर्स दे सकता है उस पे आपको बिलीव करना होगा। आपका बिलीफ पैटर्न हमेशा, कोई चीज आपको अलग अलग तरीके से मिल सकती है, कोई गिफ्ट के रूप में मिल सकती है। आप पैसों के बारे में सोचते हैं तो पैसे आपको किसी भी चीज में फॉर्म में मिल सकते हैं, कैशबैक के फॉर्म में मिल सकते हैं, रिटर्न के फॉर्म में मिल सकते हैं, किसी गिफ्ट के फॉर्म में मिल सकते हैं, कूपन के फॉर्म में मिल सकते हैं। तो हमेशा बंद हमें यूनिवर्स को ऐसा नहीं बोलना है कि हम यूनिवर्स के आगे गलत नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं कि इस दुनिया में तो यार कोई मेरे लायक कोई काम ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस तरह का आपको रोना नहीं गाना है। आपको यूनिवर्स को हर चीज के लिए थैंक्स कहना है। अपनी लाइफ को अबंडेंस बनाने के लिए थैंक्स कहना है कि आज आपके पास सारी चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं वो सब आपके पास है। अपनी लाइफ में कुछ भी कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। आप एक अबंडेंट लाइफ जी रहे हो। यस, यू आर द पर्सन हु क्रिएट योर हिस्ट्री, योर फ्यूचर। आप ही वो व्यक्ति हो। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, यूनिवर्स को बताना है
उस अबंडेंस के लिए थैंक यू बोलना कि जो आपको आपके जीवन में मिलते गई है यूनिवर्स से, वो सारी चीजें जो यूनिवर्सल पावर ने आपको दी है। अब क्या होता है कि जब हम किसी चीज, हमें कोई चीज यूनिवर्स देता है ना, हम उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं, या बाद में धन्यवाद करना। हमें जो चीज मिलते जा रही है ना, उसका हमें धन्यवाद करते 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 चलना है। क्योंकि धन्यवाद, जो ग्रेटिट्यूड की जो प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, जितना ज्यादा हम डीपली फील करते हैं ना, उतना ज्यादा हमें मिलता है। और जब आप इसके प्रति बहुत ज्यादा लॉयल हो जाओगे, डीपली हार्ट कनेक्ट अपनी चीजों को रखोगे, धन्यवाद बोलोगे यूनिवर्स से, तो आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। जितना आप सोचोगे उसको उतनी जल्दी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। या दोस्तों, मैनिफेस्ट करने की भी प्रोसेस डिफरेंट होती है, फास्ट और स्लो। आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड का यूज करोगे, उतना ज्यादा मैनिफेस्टेशन पावर आपके अंदर बढ़ जाएंगे। ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको उतनी ज्यादा चीजें देगा और उतनी ही जल्दी देगा। इसके बाद ड्रीम बिग। हर इंसान का सपना होता है, हमेशा बड़ा सोचो। 1 करोड़ कमा रहे हो तो 10 करोड़ कमाने की सोचो, 10 करोड़ कमा रहे हो तो 100 करोड़ कमाने की सोचो। हमेशा ये नहीं अपनी थिंकिंग रखना है कि जितनी चादर है उतना ही पैर पसारेंगे। नेवर डू डेट। इस तरह की थिंकिंग, जो ये माइंड पैटर्न है आपकी, यही आपको चेंज करना है। जब आप माइंड पैटर्न चेंज कर लेते हैं, तो जब आपकी सबकॉन्शियस माइंड से आवाज आती है कि ये तू कर सकता है, ये तेरे लिए ही बनी है, और जब हम चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने आप वो चीजें होती है, अपने आप वो चीजें बार बार हमारी जिंदगी में हमारी आंखों के सामने आती हैं, जिससे हम वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। 1 करोड़ से 10 करोड़ का सपना ऐसे ही पूरा नहीं हो जाता है ये। और जब तक आप बड़े सपने नहीं देखेंगे, यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि आप 10 करोड़ चाहते हो, आप 50 करोड़ चाहते हो, 100 करोड़ चाहते हो? आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हो? बी क्लियर ऑन योर थॉट्स। आपके थॉट्स क्लियर हैं, आपके थॉट्स पूरे पैटर्न क्लियर हैं, तो आपको उतना ही दिया जाएगा। और हमेशा आपको थैंकफुल रहना है। नेक्स्ट स्टेप जाते हैं। डेली अफर्मेशन प्रैक्टिस आपको करनी है, जो मैंने आपको बताई है कि 15 ऐसे अफर्मेशन आप अपने लिए बना लीजिए, अपनी लाइफ के लिए बना लीजिए। चाहे तो आप हेल्थ के लिए अलग अफर्मेशन बना सकते हैं, रिलेशनशिप्स के अलग लिए बना सकते हैं, मनी के लिए अलग अफर्मेशन बना सकते हैं। तो जब ये अफर्मेशन आप बनाते हैं अपने लिए, अपने हिसाब से, और यूनिवर्स तक उस चीजों का थैंकफुल बोलते हैं, उस चीजों को दोहराते हैं, तो वो चीजें आपकी जिंदगी में रोटेटिंग में आ जाती हैं, और वो चीजों के थ्रू आपकी जिंदगी पूरी चेंज होती जाती है। नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे, ऑलवेज थैंक यूनिवर्स। मैं आपको बता चुका हूं, इसका आपको अपने अंदर थॉट पैटर्न बना लेना है। और जब ये थॉट पैटर्न बना लेते हो आप, तो ये इस तरीके से काम करता है कि आपकी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। आप एक बेहतरीन लाइफ जीने वाले हो। तो दोस्तों, आज यही समाप्त करते हैं, और बात करूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों की जिंदगी में जो वर्क नहीं करता है, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के कारण होता है। और जब आप ये 12 रूल्स को फॉलो करोगे, तो आप अपनी लाइफ में देखोगे कितना ज्यादा चेंज आता जा रहा है। जो चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो सारी चीजें 1 बाय 1 होने लगी है। चाहे अच्छी जॉब हो, अच्छी इनकम हो, अच्छा बिजनेस हो, सारी चीजों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप कितना भी बड़ा दिमाग में सोच सकते हैं, जितना बड़ा आइडिया आपके दिमाग में आए उतना बड़ा सोचिए। क्योंकि दोस्तों, ये ब्रह्मांड, जो सृष्टि का नियम है, जितना ज्यादा बड़ा आप सोच सकते हो, उतनी बड़ी क्षमता आप रखते हो, उतना ही बड़ा आपको दिया जाएगा। एंड थैंक्स टू ऑल कनेक्ट होने के लिए।